औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है कराक्रम हाईवे शाराए रेशम सिलक रोड, इसके 3 नाम हैं। ये रोड हसन अब्दाल से शुरू होकर खंजराब बॉर्डर तक जाती है, आगे फिर चाइना में दाखिल हो जाती है। काशगर सिटी है चाइना का, वहाँ तक ये जाती है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको उन शहरों के, उन गांव के, उन वैलीज़ के नाम बताएंगे जो इस एरिया में आते हैं। हसन अब्दाल से आप हवेलियाँ, एबटाबाद, ये मैं उन शहरों के नाम बता रहा हूँ जो कि कराक्रम हाईवे पर वाक़या हैं। एबटाबाद, कलंदराबाद, मानसेहरा, शनकियारी, अचरियाँ, चनारकोट, गंजलोरी, शकलीबाला, ठाकोट, बशाम। ये बशाम तक सिटी है जी। ये ठाकोट की टनल आ चुकी है, चेक करें आप। अब ये ठाकोट तक जो इलाका है दोस्तों, ये मानसेहरा की हदूद में आता है। ये मानसेहरा की हदूद में आता है, जबकि इससे आगे का कोई चेक पोस्ट आ चुकी है। इसके इलाके का जो एरिया शुरू हो चुका है ये बशाम का है, शांगला का, उस इलाके में दाखिल हो जाता है। शांगला भी क्योंकि एक ज़िला है तो शांगला, ये बशाम जो है शांगला में आता है। ये चेक करें जी आप, खूबसूरत मनाज़र और ये चेक पोस्ट। ये बशाम की रोड जी, बुलंदी की तरफ से बशाम को देखें तो इतना खूबसूरत है। ये छोटा सा सिटी है। हम आज से तकरीबन 20 साल पहले बाइक पर गए थे। उस वक़्त तो ये गांव की शक्ल इख्तियार था, लेकिन अब बहुत बड़ा सिटी बन चुका है। यहाँ पर रहायश, होटल वगैरह हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पर स्टे के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम है। बशाम जो है दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है। यहाँ से बशाम और ठाकोट के ज़रिए जो सिंध है, दरियाए सिंध अटक में गिरता है, यहीं से गुज़र कर जाता है। दोस्तों उससे आगे की जो सिटी हैं, बशाम से चलास तक, इसमें दोस्तों ये पहले आप थोड़ा सा देख लें मनाज़र। ये ऊपर वाला जो रोड जा रहा है ये अलहदा है सिटी की तरफ, और ये नीचे जा रहा है बशाम सिटी से होता हुआ आगे चलास की तरफ जाएगा। ठीक हो गई। ये ब्रिज आ चुका है दरियाए इंडस पर। ये रात का मंज़र है जी बशाम सिटी का। उस वक़्त बशाम का ये हाल था कि मगरिब के बाद वैसे ही यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। अब तो बशाम काफ़ी फैल चुका है। तो दोस्तों बशाम से चलास तक जो इलाका है, इसमें रियो नवालिया ये गांव है, चकचल, पटन, कुमेला, दासू, साज़ेन, बादशाह, फिर चलास, ये सिटी आते हैं। वैसे तो काफ़ी सिटी हैं और छोटे छोटे गांव, सिटी तो नहीं आप कह सकते, गांव काफ़ी हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बताए हैं जो मेन आते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, वो इलाके बताए हैं मैंने आपको। ये चेक करें जी इसका रोड। दोस्तों इस रोड पर सर्दियों में इतना रश होता है कि ट्रैफिक जाम रहती है। एक तो ये रोड टूट फूट का शिकार है बादशाह डैम की वजह से।
दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी वजह रश की जो है वो ये है कि बाबू सर टॉप वाला रोड जो है, क्योंकि वो रोड भी चलास ही जाता है, ये दोनों रोड चलास पे जाके मिल जाते हैं, बशाम वाला भी और वो भी, तो वो रोड बंद हो जाता है। सारी ट्रैफिक का जोर जो है इस रोड पर आ जाता है, क्योंकि वो बंद है, एक ही रोड रह जाती है। तो सर्दियों में इस पर रश होता है, गर्मियों में कम रश होता है। उसकी वजह यही है कि नारायण ओपन होता है, बाबू सर टॉप ओपन होता है, उसके पास अगर उस रास्ते से आप जाते हैं चल्लास, तो आपका टाइम भी बचत हो जाती है, तकरीबन 2 घंटे का फासला कम हो जाता है आपका उस रास्ते से। इस रास्ते से 2 घंटे ज़्यादा हैं। उसकी खूबसूरती भी बेतहाशा है, इंतहा की। इसकी उससे कम है, खूबसूरती भी है लेकिन उससे बहुत कम है। ये देखें, रोड चेक करें आप, दरियाए इंडस, दरियाए सिंध, दरियाए अबासीन, ये 3 नाम है इसके, ये साथ साथ जा रहा है और ये आपके साथ जगलोड़ तक रहेगा। जगलोड़ से फिर ये सकरदू की तरफ चला जाएगा और आपको फिर दरियाए गिलगत, दरियाए हमज़ा के साथ सफ़र करना पड़ेगा। ये वहाँ जाकर दरियाए इंडस अलहदा हो जाता है। जगलोड़ के मुकाम पर ये दोनों दरिया इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ। कराक्रम हाईवे, ये 3 पहाड़ी सिलसिले हैं। कराक्रम, हिंदू का शमालिया, ये पाकिस्तान चाइना की दोस्ती की आला मिसाल है। इसकी जो टोटल लंबाई है 1300 किलोमीटर है। इसकी तामीर जो है 1959 में शुरू हुई थी और 1979 में कंप्लीट हुई। ये रोड जो है कराक्रम हाईवे मुकम्मल हुई। इसकी टोटल जो लंबाई है 1300 किलोमीटर है। 887 किलोमीटर पाकिस्तान में, 413 किलोमीटर चाइना में है। इसमें 810 पाकिस्तानी शहीद हुए जब ये बन रही थी और 210 के करीब, 110 के करीब चाइनीज़ शहीद हुए। उनकी शहादत की वजह लैंड स्लाइडिंग, बर्फ़बारी, लैंड स्लाइडिंग की वजह से ज़्यादा शहादतें हुई, क्योंकि पहाड़ काट काट कर इस रोड को बनाया गया था, जो कि इंतहाई मुश्किल था। दुनिया का 8वां अजूबा इसीलिए इसको कहते हैं कि यह सबसे बुलंदी पर रोड वाक़या है, जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर वाक़या है। और ये चाइना के शहर काशगर तक जाती है। इसे N35 के नाम से भी मंसूब किया गया है। ये सड़क 20 साल में तामीर हुई थी। ये सड़क पाकिस्तान और चाइना का गेटवे है, इनको मिलाती है। खंजराब बॉर्डर 4693 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, मीटर पर वाक़या है सॉरी, और 15,397 फुट पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के नार्दर्न एरिया में वाक़या है। दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन भी यहाँ पर है। दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। इसे पाकिस्तान चाइना का गेटवे भी कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना दरीना दोस्त हैं, जिसकी एक मिसाल कराक्रम हाईवे, शाहराह रेशम, सिल्क रोड, ये एक मिसाल है। या आप देख लें, इन पहाड़ों को काट काट कर
कितनी मुश्किल से इस सड़क को तामीर किया गया होगा। सर्दी इतनी शदीद पड़ती है इस इलाके में, ख़ास तौर पर खंजराब बॉर्डर के करीब, कि वहाँ पर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल होता है। सांस की बड़ी तंगी होती है वहाँ पर जाकर। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा खंजराब बॉर्डर पर रह सकते हैं। जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं वो इस इलाके में मत जाएं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सांस नहीं आता। बिल्कुल बुलंदी इतनी है, सांस की बड़ी परेशानी होती है। तो लिहाजा ऐसे लोग एहतियात करें जो कि सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, वो इस इलाके में मत जाएं। इसके रास्ते में दोस्तों हुंज़ा एक ख़ूबसूरत मकाम है। गिलगित के बाद हुंज़ा एक ख़ूबसूरत मकाम है, बेहतरीन। यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं इसकी खूबसूरती को देखते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर किसी से पूछा जाए शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, तो वो कहते हैं ये क्या मर्ज़ है, यहाँ पर इसका वजूद ही नहीं। यानी कि वो मेहनती लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, मुशक्क़त करते हैं और ताज़ा खुराक, फ्रेश खुराक होती है, कोई मिलावट वाली चीज़ नहीं होती। इसलिए हुंज़ा के लोग खूबसूरत और फिट होते हैं गिलगित की निस्बत या पीछे वाले इलाकों की निस्बत। जबकि हमारे इलाकों में हर चीज़ मिलावट शुदा मिलती है जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो दोस्तों, चाइना पाक चाइना दोस्ती जिसकी मिसाल दुनिया देती है, हर मुल्क को पता है कि पाकिस्तान और चाइना एक दरीना दोस्त है। ये जो रोड है जिसको बहुत से नामों से पुकारा गया है, इस पे सारा दारोमदार चाइना का जितना भी माल आता है कंटेनर के ज़रिए इसी रास्ते से आता है। इसीलिए ये रोड तामीर की गई थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है शायरा रेशम, ये इसे क्यों कहते हैं दोस्तों, सुनने में आया है कि इस पे रेशम की तिजारत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम शायरा रेशम भी पड़ गया। वैसे असल नाम तो इसका कराक्रम है, क्योंकि कराक्रम पहाड़ है, उसको काट कर ही इनको बनाया गया है। हिमालय, कराक्रम वगैरह, इनको काट कर इसको बनाया गया है। हिंदूकश वो ज़रा साइड पे पड़ जाता है। जगलोट के मुकाम पर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। इनका जो व्यू है जगलोट के मुकाम पर, तीनों पहाड़ों का आपको मैं दिखाऊंगा आगे चलकर, जहाँ पर ये तीनों इकट्ठे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नीचे दरियाए इंडस जा रहा है, सामने ये तीनों पहाड़ इकट्ठे मिल रहे हैं एक जगह पर। ये जगलोट से थोड़ा सा आगे जाकर आता है, उससे आगे फिर 2 रास्ते निकल जाते हैं, एक गिलगित की तरफ और दूसरा स्कर्दू की तरफ। अभी तो हम बशाम से चिल्लास की तरफ रवां दवा हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रोड है। दोस्तों, अगर आपने चाइना बॉर्डर जाना है, उसको देखना है, तो उसको कम से कम आपके पास 4 से 5 दिन चाहिए, लगातार मुसलसल चलते हुए। वैसे 1 हफ़्ते का ये टाइम लगता है तकरीबन। सारे रास्ते में आप जो है देखते जाएं मुकम्मल व्यू, फिर चाइना बॉर्डर तक जाएं। ऐसा ना हो कि आप एबटाबाद से जाएं और चल सो चल और शायरा रेशम खंजराब बॉर्डर देखकर वापस आ जाएं। असल तो खूबसूरती रास्ते में है। रास्ते में इसके बेतहाशा वैलियाँ हैं जो कि इंसान की अक्ल को दंग कर देती हैं कि इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान में।
गिलगित बल्तिस्तान में या KPK का जो इलाका इसमें आता है उसमें इतनी खूबसूरती है, आप हैरान रह जाएंगे। तो सैर करने का मकसद, सियाहत का मकसद ये नहीं होता आप चलते ही रहें, ये कोई सैर नहीं। ये है जी वो चल्लास का ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये इसका वाटर जो आता है वो बाबूसर टॉप से आता है, इसके नीचे से गुज़र कर ये इंडस में मिलता है। अब ये जो रोड है, अल्लाह पाक इससे हर इंसान को महफूज रखे। चल्लास से तत्ता पानी तक बहुत ही ख़तरनाक रोड है इस एरिए का। लैंड स्लाइडिंग, बेतहाशा कच्चे पहाड़, तत्ता पानी इसी वजह से इसको कहा जाता है कि यहाँ का पानी गर्म होता है, पहाड़ों से निकलता है और इसमें लोग अंडे भी उबालते हैं। यानी कि इस इलाके का सबसे गंदा तरीन रोड है ये। इस इलाके से आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश किया करें चल्लास से जगलोट तक जल्दी से जल्दी सफ़र करके इस इलाके से निकल जाएं। इस इलाके का कोई पता नहीं होता किस वक्त लैंडस्लाइडिंग हो जाए, किस वक्त रोड बंद हो जाए। ये फिर 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन तक रोड बंद रहता है। हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है, इसलिए हम लोगों को बताते हैं। ये देखें जिसका हाल दरियाए इंडस साथ साथ है इसके, और इसका हाल देखें, कच्चा पहाड़ और इसकी बुलंदी देखें। इसको देख कर ही खौफ आता है, इस पहाड़ को, कच्चे पहाड़ को देख कर ही खौफ आता है। अजीब किस्म का रोड है दोस्तों ये। अब तो सुना है कि दूसरी तरफ इस रोड को बना रहे हैं। ये बादशाह डैम की वजह से चल्लास शहर जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, न्यू आबाद होगा। तो इसका रोड जो है परली तरफ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, शायद तामीर हो जाए तो इससे सियाहत के जो लोग हैं, जो सियाहत करते हैं, उनकी जान छूट जाएगी। दोस्तों मुझे कम से कम इस रोड से तो बहुत खौफ आता है। जब भी मैं इस इलाके से गुज़रता हूँ कोशिश करता हूँ, अल्लाह से पनाह भी मांगता हूँ। वैसे तो हर सफ़र में हर जगह पर अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन ये जो एरिया है ख़ुसूसन चल्लास से जगलोट तक जिसमें तत्ता पानी आता है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। पहाड़ का पहाड़ कच्चा नीचे आ जाता है, ना रोड रहता है, कोई चीज़ नज़र नहीं आती फिर यहाँ पर कि यहाँ पर कभी रोड भी था कि नहीं। ऐसा गंदा तरीन रोड है ये है जी रायकोट ब्रिज। यहीं से स्टोर वैली का रास्ता भी जाता है। ये देखें जी रायकोट ब्रिज पर हम पहुंच चुके हैं। इससे आगे हम जगलोट में इंटर हो जाएंगे। दोस्तों खंजराब बॉर्डर, एबटाबाद से जो इसका रास्ता है, जो फासला है वो तकरीबन 15 घंटे 17 मिनट का है। 666 किलोमीटर है बरास्ता बशाम, दासू, जैन, चल्लास। अगर आप जाते हैं गर्मियों में बाबूसर टॉप की तरफ से तो तकरीबन 13 घंटे का रास्ता बनता है, यानी कि 2 घंटे उसमें से माइनस हो जाते हैं। यह है जी 3 माउंटेन्स, जहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले इकट्ठे होते हैं। ये वो मुकाम है जगलोट का जी। ये चेक करें आप, कराक्रम, हिंदूकश, हिमालय, ये 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में हैं। दुनिया में किसी जगह भी ऐसा इलाका नहीं। ये JSR रोड शुरू हो चुका है जी, सकरदू वाला JSR रोड, जगलोट सकरदू रोड। यहाँ से एक रास्ता गिलगित की तरफ और दूसरा सकरदू की तरफ जाता है। ये हम इंटर हो चुके हैं जी गिलगित वाली साइड पे। ये देखें जी, ये दरियाए हुंजा जी, जिसे दरियाए गिलगित भी कहते हैं। ये पीछे से दरियाए हुंजा है। जब दरियाए गिलगित की तरफ आता है तो ये गिज़र का दरिया भी इसमें मिक्स हो जाता है और ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं
फिर ये दरियाए गिलगित बन जाता है, जो कि जगलोट के मुकाम पर दरियाए इंडस में मिल जाता है। सारे दरिया जितने भी हैं इस इलाके के वो इंडस में ही मिलते हैं आकर। आखिर ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का दरिया है, दरियाए इंडस। ये है जी गिलगित हुंजा रोड जी। इसमें करीमाबाद, नलतर वैली, यहीं से शमशाल वैली है, एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है जिसका उसका रास्ता जाता है। ये देखें जी क्या खूबसूरत मंज़र था। ये सिर्फ़ पत्थरों से बचने के लिए ये ऐसे ऐसे सुरंग बनाई गई हैं ताकि ऊपर से कोई पत्थर आए तो किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे, कोई हादसा ना हो। ये देखें जी ये हुंजा का इलाका शुरू हो चुका है जी। हुंजा खूबसूरत वैली है हुंजा, दुनिया की खूबसूरत वैली है। यहाँ पर खुरमानी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये लोग खुरमानी को खुश्क करके उसका तेल भी निकालते हैं और ख़ुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। ये देखें सब्ज़ा यहाँ पर कितना है। आगे जाकर ये सब्ज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जहाँ से 500 कोइन शुरू होगा वहाँ से ये सब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हर पहाड़ का कलर अलग है। कोई हल्का ब्लू है, कोई येलो है, कोई रेड है। ये देखें सामने मंज़र देखें आप पहाड़ का। एक ही जगह पर कितने कलर हैं इस पहाड़ के। ये जी हुंजा का कुछ नज़ारा। ये लोगों ने फसलें लगा रखी हैं यहाँ पर। ये देखें शलजम। ये जी याक वगैरह यहाँ का जो जानवर है, याक वगैरह क्या है ये जी को मोती वगैरह यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं हुंजा के इलाके में। बहुत कदीमी इलाका है ये हुंजा का, बहुत ही कदीमी इलाका है। ये बल्ती फोर्ट आ चुका है जी। अब यहाँ से इंटर होंगे हम आगे खंजराब की तरफ। ये हुंजा को हमने छोड़ दिया है पीछे। अब खंजराब रोड पर हम आ चुके हैं, जो कि हुंजा से खंजराब बॉर्डर की तरफ जा रहा है। ये है वो रोड जी। ये देखें यहाँ पर सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं, खुश्क पहाड़ हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बर्फ़बारी बेतहाशा होती है। ये देखें जी, आपने आम तौर पर देखा होगा कि जून जुलाई में भी बेतहाशा बर्फ़बारी होती है खंजराब बॉर्डर पे। ये जी आ चुकी है टनल। देखें जी 3-4 टनलें हैं इस रोड पर, जो कि पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं और सफ़र को महफूज किया गया है। चाइना और पाकिस्तान का बेतहाशा तावन इसमें शामिल है, उसकी वजह से पाया तकमील तक पहुंची। ये देखें जी टनल एक और आ चुकी है जी। ये जी अब सुस्त बॉर्डर वगैरह का इलाका शुरू हो चुका है जी। यहाँ कुछ सब्ज़ा है कदरे पहले से बेहतर है, लेकिन वो सब्ज़ा नहीं जो हुंजा में था या गिलगित में था। सुस्त बॉर्डर भी एक अहम तरीन मकाम है। यहाँ पर आकर सारे जो सामान ट्रक वगैरह है यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं सुस्त बॉर्डर पर। फिर यहाँ से आगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में माल जाता है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये है जी
पासो कोइन जी, इसका एक अपना ही मंज़र है। चेक करें आप इसके पहाड़, चेक करें रंग बदलते पहाड़। जैसे इंसान अपना चेहरा बदलता है, चेहरे के रंग बदलता है, वो कहते हैं ना को फ्राडिया हो तो चेहरे के रंग देखो उसके ये बदल रहा है, ऐसे ही है ये जी। पासो टूरिज़म की जो इंफॉर्मेशन है वो इन्होंने लिख के लगा रखी है, वेलकम टू पासो जी। ये पासो ग्लेशियर जी, बोर्ड अवेज़ा है जी। अभी हम आपको पासो का करीब से नज़ारा कराते हैं ग्लेशियर का। ये देखें करीब से ग्लेशियर। दोस्तों हम अब तकरीबन खंजराब बॉर्डर के करीब करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी देखें आप, पतझड़ का जैसे मौसम होता है वैसे दरख्त हैं। जैसे पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते झड़े हुए होते हैं दरख्तों के, ऐसे ही है यहाँ पर भी, जैसे खुश्क साली हो। हालांकि ये इलाका सारा बर्फ़बारी का है। यहाँ पर सर्दियों में मुकम्मल ये रोड जो है बर्फ़बारी से ढका हुआ होता है पासो कोइन का। यहाँ से फुल नज़ारा आप कर सकते हैं पासो कोइन का। वो सामने देखें जी, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है इसका। इसको देखने के लिए, पासो कोइन को देखने के लिए फॉरेनर बहुत आते हैं दोस्तों, बाहर से बहुत आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है पासो कोइन का। ये पाकिस्तान में दो हैं, एक आपको खपलू के करीब मिलेगा हेल्दी कोइन। हेल्दी कोइन हिल जो है वो भी इसके मुकाबले में है, ऐसे ही हैं जैसे ये है। ये को पार्क बना रखा है, वो देखें जी सामने कैसे कैसे कलर हैं पहाड़ के। पासो कोइन जो है दोस्तों, यहाँ पर आबादी कोई नहीं, को सिटी नहीं, ये पहाड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि पहाड़ यहाँ के ऐसे हैं, वो कलर देखें गोल्डन कलर, जैसे सोने के पहाड़ हों, गोल्ड के पहाड़ हों, ऐसे पहाड़ हैं ऐसे। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ये बिल्कुल सुनसान इलाका है, ना को आबादी है, ना को चरिंद है, ना को परिंद है, कोई चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। हत्ता कि यहाँ पर होटलिंग वगैरह, खाने पीने की चीज़ें भी, कोई चीज़ नहीं यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर आपने इस इलाके में जाना हो, सबसे पहले अपने पेट्रोल, पानी वगैरह, ये ऐसी अशिया तमाम अपने साथ रखा करें, खाने पीने की चीज़ें। क्योंकि बाज़ दफ़ा रोड ब्लॉक हो जाता है तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पर देखें जी पेट्रोल पंप भी हैं और ये एक मार्केट है सुस्त बॉर्डर की। ये है जी सुस्त बॉर्डर का इलाका, जहाँ पर आकर तमाम ट्रक जो चाइना से निकलते हैं स्टे करते हैं, यहाँ से आगे माल जाता है सुस्त बॉर्डर से। बस यहाँ से तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है आगे। खंजराब बॉर्डर के ये बिल्कुल करीब वाक़या है सुस्त बॉर्डर। दोस्तों ये हुंजा का जो दरिया है ये भी यहीं से निकल कर आ रहा है। ग्लेशियर से पानी ना नीचे जाता है, वो हुंजा के करीब दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सर्दियों में जम जाता है मुकम्मल। ये चेक पोस्ट आ चुकी है जी। आम तौर पर यहाँ से एक कांस्टेबल आपके साथ बैठ जाता है उस वक़्त जब यहाँ रश ना हो या सीज़न का स्टार्ट हो। अभी ये सीज़न का स्टार्ट है, देखें ना आप, रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। तो यहाँ से आपको एक गाइड की शक्ल में कांस्टेबल मिल जाता है आपकी हिफाजत के लिए, जो कि आपको चाइना बॉर्डर तक लेकर जाता है।
फिर वहाँ से वापस आपके साथ आ जाता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया है, चाइना बॉर्डर पर स्टे की जगह नहीं है, आपने वापस ही आना है। जहाँ भी पर स्टे करें रास्ते में, आपने वापस ही आना है। ये चाइना बॉर्डर का इलाका शुरू हो चुका है। देखें, बर्फ़ के टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे साइडों पर। ये फिर एक टनल आ चुकी है जी, काफ़ी बड़ी टनल है ये। ये देखें जी, दरख्तों के कलर, ब्लू कलर के दरख्त है जी यहाँ पर। और सामने देखें पहाड़ गोल्डन कलर का। इस तरफ का जो पहाड़ है मट्टी वाला है जैसे, और सामने वाला उस पर धूप पड़ रही है। ये ग्लेशियर जी साथ साथ बर्फ़ जो है खुश्क हो चुकी है। रोड पे भी बर्फ़ आ चुकी है अब, क्योंकि हम खंजराब बॉर्डर के करीब बिल्कुल आ चुके हैं। ये देखें जी, बर्फ़ पे, रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन यहाँ के जो मुकामी हैं या इंतज़ामिया है, इसको रोड को साफ़ करती रहती है। ये रोड तकरीबन चलता ही रहता है, ब्लॉक नहीं होता। जैसे बाबू सर टॉप ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक नहीं होता। हालांकि बाबू सर टॉप 13,700 फुट की बुलंदी पर है, ये 15,000 2-2,500 फुट ज़्यादा बुलंद है इससे, खंजराब बॉर्डर बाबू सर टॉप से। लेकिन ये बंद नहीं होता रोड, 1-2 माह के लिए बंद होता है, जब बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, शदीद बर्फ़बारी होती है, वैसे बंद नहीं होता। ये जी खंजराब बॉर्डर आ चुका है जी, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा खंजराब बॉर्डर का मंज़र। ये जी, ये था जी रोड कराकरम हाईवे से, एबटाबाद से शुरू होता है, हसन अब्दाल से बल्कि ये शुरू होता है, खंजराब बॉर्डर तक ये जाता है। तो ये है वो खंजराब बॉर्डर, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है जी। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।